हाय फ्रेंड्स। हम आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑन गोइंग मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे ये शुरू क्यों हुए थे। 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया कि जो माइती पटिशनर्स हैं खुद को एसटी का स्टेटस यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को स्टेटस दिलवाने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी देर से, और जिसके रिगार्डिंग उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में एक पटिशन भी फाइल की थी, उनकी जो पटिशन जो प्ली थी उसको कंसिडर किया जाए और उनकी इंक्लूजन के लिए एसटी ट्राइब में गवर्नमेंट जो है काम करे। बस इस ऑर्डर के आने की देर थी। तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो एक ट्राइबल सॉलिडेटरी मार्च निकाला जाता है वेंसडे 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ATSUM के द्वारा। जैसे ही 3 मई को ये जो ट्राइबल सॉलिडेटरी मार्च निकलता है, इस मार्च के निकलते ही वायलेंट क्लैशेस रिपोर्ट किए जाते हैं पूरे मणिपुर में, जो शुरू हुए थे चांदपुर में। और उसके अलावा मणिपुर के काफ़ी ज़्यादा इलाकों में वायलेंट क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, खासकर हिल एरियाज़ में जहाँ पे कुकीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और वहाँ पे माइतीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया और उन्हें मारा गया, उनके घर जलाए गए। वर्स्ट जो राइट्स हुए थे वो हुए थे 3 मई को, जब इलीगल माइग्रेंट कुकी जो कि म्यांमार से थे उन्होंने माइतीज़ को अटैक किया। मेजॉरिटी जो कुकीज़ जो है माइग्रेंट कुकीज़, उन्होंने म्यांमार में मिलिटेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। और वो अब क्योंकि म्यांमार को और इंडिया का बॉर्डर साथ में लगता है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फोर्सेस भी नहीं है जो कि प्रॉपर बॉर्डर की चेकिंग कर सके, तो इसलिए वो वहाँ से इंडिया और म्यांमार टू एंड फ्रो करते रहते हैं। और क्योंकि म्यांमार में जब से मिलिट्री जुंटा का वहाँ पे कब्जा है, तो वो काफ़ी हैवीली क्रैकडाउन किया है उन्होंने इन कुकी माइग्रेंट्स पे, जो म्यांमार के कुकीज़ हैं, क्योंकि ये वहाँ पे इलीगल काम और इलीगल फार्मिंग यानी कि चरस वगैरह उगाते थे, अफीम की खेती करते थे। इसलिए म्यांमार की आर्मी ने इनको वहाँ से मारना शुरू किया और ये लोग भाग के इंडिया में आ गए। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे इन्होंने अटैक किया पीसफुल माइतीज़ पे, और इन्होंने हाईटेक वेपन्स भी शो किए जैसे कि AK-47, 56, जो हम आगे कुछ वीडियोस आपको इस वीडियो में डालेंगे और आप खुद देख पाएंगे कितने हाईटेक वेपनरी का यूज़ किया गया है आम लोगों को मारने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माइथीज कौन है। माइती जो है उन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है, वो एक एथनिक ग्रुप है हमारे भारत की नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है मणिपुर, वहाँ से। माइती जो एथनिक ग्रुप है वो ओरिजिनल रेजिडेंट है मणिपुर के, क्योंकि ओरिजिनली मणिपुर में माइती से थे पहले, सबसे पहले, और उन्हीं के नाम पे, क्योंकि इन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पे स्टेट का नाम मणिपुर पड़ा। माइती ग्रुप जो है वो मणिपुर की पॉपुलेशन का 53% एरिया है। इसमें सिर्फ हिंदू नहीं मुस्लिम्स भी हैं। काफ़ी सदियों पहले ये लोग, मतलब ये भी ट्राइबल्स में ही आते थे, पर बाद में काफ़ी सदियों पहले इनके जो एंसेस्टर्स पूर्वज थे उन्होंने हिंदुज़म को अडॉप्ट कर लिया और कुछ ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। माइती जो हिंदू और मुस्लिम है, माइतीज़ जो भी हैं, ये प्राइमरली कॉन्सेंट्रेटेड है इम्फाल वैली में। अगर हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर की जियोग्राफिकल लोकेशन की, तो मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर ये एक तरह से ऐसे डिवाइडेड है हिल में और वैली में। वैली में सिर्फ आती है आपकी इम्फाल जो कि कैपिटल है मणिपुर की, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आता है हिल एरिया। अब यहाँ पे एक यूनिक चीज़ ये है कि जो एक लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग मणिपुर में जो नॉन एसटी होंगे यानी कि जो माइतीज़ हैं, वो वो हिल एरियाज में जाके रह नहीं सकते। हिल एरियाज में रह सकते हैं सिर्फ ट्राइबल्स, यानी कि जिनके पास एसटी का स्टेटस होगा। कुकीज़ और नागास और जो बाकी ट्राइबल्स हैं, सिर्फ वही लोग हिल एरिया में जाकर लैंड ले सकते हैं। और यही बोन ऑफ कंटेंशन है इन कम्युनिटीज़ के बीच में। तो क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि हिल एरियाज़ में जाके माइतीज़ लैंड नहीं ले सकते और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुकीज़ रह सकते हैं, तो माइती जो स्टेट की 53% पॉपुलेशन है, उनके रहने के लिए जो जगह है वो है सिर्फ 10%, और प्राइमरीली उनकी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इम्फाल वैली में है। अब हम बात करते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या हैं माइतीज़ की। तो माइती कम्युनिटी जिसको लीड कर रही है स्केड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी कि STDCM, वो माइतीज़ को ST स्टेटस यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिलवाने के लिए 2012 से संघर्षरत है। और वो उनका कहना है कि इससे उनको कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनकी भाषा को बचाने के लिए संवैधानिक सेफगार्ड मिलेंगे। माइतीज़ का ये मानना है, और उनकी एक तरह से उनका बहस का पक्ष ये है कि भारत के विलय से पहले उन लोगों को एक ट्राइब की तरह रिकग्नाइज किया जाता था।
पर 1949 में जब भारत के साथ मणिपुर का मर्जर हुआ तो उनकी ये जो आइडेंटिटी थी ये खो गई। और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है कि अगर इनके जो पूर्वज थे उन्होंने हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लिया, इसके कारण इनसे इनका ट्राइबल स्टेटस छीन लिया जाए। आपको हम यहाँ पे ये बताते चलें कि मणिपुर पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। ब्रिटिश इंडिया के समय ये एक प्रिंसली स्टेट थी, आज़ाद राज्य, जिस तरह से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद थे। 11 अगस्त 1947 को मणिपुर ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन किया था, जिस तरह जे.एंड.के ने साइन किया था। हालांकि उसके बाद सितंबर 1949 को मणिपुर ने भारत के साथ मर्जर डॉक्यूमेंट साइन कर लिए, जिससे कि मणिपुर इंडिया की पार्ट सी स्टेट बन गया, यानी कि एक प्रॉपर इंडिया की स्टेट बन गया। और पार्ट सी स्टेट क्या होती है, इसके बारे में हम कभी फिर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि माइथिस इंडिया में मर्जर से पहले वो उनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिला हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम पे। तो उस टाइम पे उनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिला था, पर भारत में विलय के बाद उनसे उनका यह स्टेटस छीन लिया गया। हालांकि उस समय उन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय तक स्थिति क्लियर नहीं थी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये जो उस समय 1949 में गलती हुई थी, इस कारण उनको लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, और उस भेदभाव को मिटाने के लिए ही वो लोग संघर्षरत हैं। और अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए उनकी ये डिमांड है कि उनको भी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि माइती कम्युनिटी को एसटी लिस्ट से बाहर रखा गया हुआ है, तो उनको लगता है कि उनकी जो कम्युनिटी है वो मार्जिनलाइज्ड है और विक्टिमाइज्ड है, बिना किसी संवैधानिक सुरक्षा तंत्र के, यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए वो मार्जिनलाइज फील करते हैं। STDCM यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर का ये भी कहना है कि मैतीन या माइती जो है वो ग्रेजुअली मार्जिनलाइज हो चुके हैं। उनकी खुद की ही एंसेस्ट्रल यानी कि उनकी पुश्तैनी भूमि थी जो मणिपुर, वहाँ पे माइतीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माइनॉरिटी में आना शुरू हो चुके हैं। उनकी खुद की पॉपुलेशन घट रही है, उनका जो इन्फ्लुएंस और क्लाउड था वो घट रहा है। स्टेट पॉलिटिक्स की बात करें या जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनको ST का स्टेटस मिले। बात अगर करें उनकी पॉपुलेशन की, तो 1951 के सेंसस में माइतीज की पॉपुलेशन 59% थी, जो कि घटकर 44% रह गई एज पर 2011 के सेंसस। माइतीज को ये लगता है कि ST स्टेटस मिलने के बाद वो अपनी पुश्तैनी भूमि, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन और अपनी भाषा को बचा पाएंगे। और जो आउटसाइडर्स हैं, यानी कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, कुकी माइग्रेंट्स जो इलीगली म्यांमार से आते हैं, उनसे भी उनकी रक्षा हो पाएगी, क्योंकि उसके बाद उनको भी वही राइट्स मिल जाएंगे कि वो जाके हिल एरिया में लैंड ले सकते हैं, और इससे उनको वहाँ पे कुकीज़ के बराबर एक तरह से राइट मिल जाएगी। और जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे उनके खिलाफ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिल जाएगा। यही रीज़न है कि जो माइतीज़ हैं वो काफ़ी देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी इस जेन्युइन डिमांड के लिए। माइतीज ये भी चाहते हैं कि जो कुकीज़ इलीगली भारत में आ चुके हैं और मणिपुर में रह रहे हैं हिल एरियाज में, उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से, जहाँ पर कुकीज़ इलीगल पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि इलीगल अफीम की खेती करते हैं। माइतीज वहाँ पर जाके फल और सब्जियाँ उगाना चाहते हैं। अफीम की खेती या इलीगल पॉपी कल्टीवेशन के अगर बारे में हम बात करें तो गवर्नमेंट भी इसे काफ़ी सीरियस थ्रेट मानती है, क्योंकि जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इलीगल पॉपी कल्टीवेशन की जाती है कुकीज़ के द्वारा, जिससे कि स्टेट में एक ड्रग मैनेज हो गया है, यानी कि ड्रग्स की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है, और इससे क्राइम रेट भी बढ़ रहा है और गवर्नमेंट के लिए भी खतरा है, क्योंकि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है जिसका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, और वहाँ से मिलिटेंट्स का आना जाना लगा रहता है। इससे मिलिटेंट्स को एक ईजी मनी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ से वो ड्रग्स उगा के नेबरिंग कंट्रीज में बेच सकते हैं, और उस पैसे का प्रयोग करके भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम कुकीज़ की, तो कौन है कुकी? कुकी एक मल्टी ट्राइबल एथनिक ग्रुप है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि मणिपुर, मिजोरम, असम, इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कुकी कुकी चिनजो एथनिक ग्रुप के हैं, और जो इनहेबिट करते हैं, यानी कि जो उनका रहने का जगह है वो है हिल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर के, मिजोरम के, और म्यांमार के सागाइंग और चिन प्रोविंसेस भी। तो जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि म्यांमार में म्यांमार मिलिट्री जुंता का जब से राज हुआ है, तो उन लोगों ने जो खुद वहाँ के म्यांमार के कुकीज़ थे उनको वहाँ से मार मार के भगाना शुरू किया।
कारण ये था क्योंकि यहाँ जो कुकीज़ थे वो इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त थे, और उन इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण म्यांमार वाली जो आर्मी थी उन्होंने इन्हें मारना शुरू किया, और ये इंडिया में आके बस गए और इन्होंने आके इंडिया में अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। जो कुकीज़ की डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं मणिपुर में, वो सब प्राइमरली हिल्स में ही रहते हैं, और जो मणिपुर की जो टोटल पॉपुलेशन है 28.5 लाख, उसके 30% कुकीज़ हैं। अगर हम बात करें कि इनकी डिमांड्स क्या हैं या क्या मांगे हैं कुकीज़ की, तो कुकी और नागा, ये भी एक ट्राइब है नागाज़। कुकीज़ और नागा दोनों की ये डिमांड है कि जो माइती कम्युनिटी है उसे एसटी स्टेटस ना दिया जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि माइतीज़ जो हैं वो ऑलरेडी बेटर रिप्रेजेंटेशन रखते हैं जॉब्स में, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया माइतीज़ मणिपुर के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। तो ये बट ऑब्वियस है, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, तो गवर्नमेंट में और जो जॉब्स थी वहाँ पे उनकी परसेंटेज कुछ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कुकीज़ और नागाज़। और माइतीज़ और नागाज़ का ये कुकीज़ और नागाज़ का ये कहना है कि क्योंकि उनकी ऑलरेडी बेटर रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, और उनका बेटर इकोनॉमिक स्टेटस है क्योंकि वो सिटी में रहते हैं और हम लोग हिल एरियाज़ में रहते हैं, इसीलिए उनको जो है एसटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि एसटी स्टेटस मिलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ माइतीज़ को मिल जाएंगी, और जितने बेनिफिट जो उन्हें मिलने चाहिए उससे भी ज़्यादा बेनिफिट उन्हें मिलेंगे, और जिसके कारण बाकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका लॉस होगा। और इसीलिए वो ये लोग ये नहीं चाहते कि माइतीज़ को एसटी स्टेटस मिले। अब हम बात करें कि इस सिनेरियो में नागाज़ कहाँ से बीच में आए, क्योंकि माइतीज़ और कुकीज़ का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो हमने आपको बताया कि प्राइमरीली इलीगली कुकीज़ एंटर किए हैं, और कुकीज़ ही है जो म्यांमार से भगाए गए हैं और जो वहाँ पे इलीगल पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो नागाज़ का यहाँ पे क्या रोल है, तो देखिए नागा जो है वो थर्ड इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, जिनकी स्टेट में 15% के करीब पॉपुलेशन है। ये ओरिजिनल नागालैंड से हैं, और इनकी अपनी एक डिमांड है। इनकी डिमांड ये है कि जो मणिपुर की एरियाज़ नागालैंड के साथ लगते हैं उन्हें नागालैंड के साथ जोड़ दिया जाए, और इनका एक और डिमांड है नागाज़ की एक सेपरेट कंट्री बनाने की, जो ग्रेटर नागालैंड। इसके बारे में हम आपको कभी डिटेल में एक वीडियो बना के बताएंगे ग्रेटर नागालैंड क्या है। तो इनकी जो डिमांड है इसे दोनों कुकीज़ और माइतीज़ अपोज करते हैं, क्योंकि कुकीज़ और माइतीज़ कोई भी नहीं चाहेगा कि मणिपुर स्टेट का विभाजन हो और उनका एरिया किसी और स्टेट में जुड़े। तो नागाज़ अभी इस सिनेरियो में नागाज़ जो थे वो भी अपोज कर रहे हैं कुकीज़ के माइतीज़ के स्टैंड को एसटी स्टेटस में उनकी इंक्लूजन को लेके। तो नागाज़ का भी ये कहना है कि अगर माइतीज़ को एसटी स्टेटस मिल गया तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पे भी माइतीज़ की ज़्यादा डोमिनेशन हो जाएगी, और माइतीज़ कुकीज़ और नागाज़ को फिर डोमिनेट करेंगे, क्योंकि माइतीज़ की इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन ऑलरेडी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू नागाज़ और कुकीज़ से। अब आप लोगों के सामने मणिपुर का एक डेमोग्राफिक मैप है, यानी कि मणिपुर का पॉपुलेशन मैप। तो देखिए जो लाइट कलर में हाईलाइटेड एरियाज हैं उनकी पॉपुलेशन है लगभग लेस देन 2 मिलियन, यानी कि 0 से लेकर लेस देन 2 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो है इन लाइट हाईलाइटेड एरियाज की। यहाँ पे प्रिडोमिनेंटली आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स मिलेंगे, जो कि होंगे कुकीज़, नागाज और बाकी ट्राइब्स। यहाँ और एक चीज़ और पता चले इंटरेस्टिंग फैक्ट, मणिपुर में ज्यूज भी पाए जाते हैं और जो खुद को ट्राइबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, और लगभग इनकी पॉपुलेशन 2000 से 2800 के बीच में है। दूसरा जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ग्रीन एरिया की पॉपुलेशन है 0.2 से लेके 0.4 मिलियन। यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे कुकीज़, नागाज और बाकी ट्राइबल्स, क्योंकि ये भी हिल एरिया में आता है। जो बीच में आपको ब्लू एरिया दिख रहा होगा छोटा सा, ये है इम्फाल। ये स्टेट का सिर्फ 10% एरिया है, और यहाँ पे जितने भी माइतीज़ हैं सारे के सारे माइतीज़ जो हैं उनके घर यहीं पे आपको मिलेंगे, यानी कि 90% माइतीज़ के घर आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। कुछ एक माइतीज़ है जिनको जो पहले से वहाँ पे रह रहे हैं आगे पीछे, तो वो रहेंगे। बाकी 90% जो माइतीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको इम्फाल वैली में ही मिलेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि माइतीज़ हिल एरिया में जाके घर नहीं ले सकते या हिल एरिया में लैंड नहीं ले सकते, पर कुकीज़ और नागाज या बाकी ट्राइबल के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो चाहे तो हिल एरिया में अपने घर बनाएं, वहाँ रहें, या चाहे तो इम्फाल सिटी में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए भी माइतीज़ को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये उनकी ओरिजिनल एक तरह से कंट्री थी। जब मणिपुर एक इंडिपेंडेंट नेशन थी तो वो वहाँ की ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे माइतीज़, जिनके नाम पे मणिपुर का नाम पड़ा। जो भाषा थी मणिपुरी वो भी उन्हीं माइतीज़ के नाम पे ही है। तो उन्हीं की कल्चर, उन्हीं का ट्रेडिशन और उन्हीं के एक तरह से उसे अलग रखा जा रहा है,
और उन्हें कॉन्सेंट्रेट किया गया है सिर्फ और सिर्फ इम्फाल वैली में। उसके अलावा वो बाहर निकल के ना अपने घर लैंड ले सकते हैं और ना ही हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जाके कुछ कर सकते हैं। इस कारण काफ़ी ज़्यादा वो खुद से चीटेड फील करते हैं और इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रादर डिमांड कर रहे थे कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम भी एक तरह से इक्वल फुटिंग पे आ सके नागास, कुकीज़ और बाकी जो भी कम्युनिटी ट्राइबल्स रहते हैं मणिपुर में उनके साथ। अभी हम बात करेंगे कि किस चीज़ ने एक्ट किया एज ए कैटलिस्ट या फ्लैश पॉइंट, जिसके कारण स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग आपस में लड़ने मरने पर उतर आए। फरवरी 2023 में बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट, या वहाँ पे आपको बताते चले कि यहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है मणिपुर में, और वहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक एविक्शन ड्राइव चलाई चुरचंदपुर में, कांगपोकपी में और तेंगनू पाई डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो वनवासी हैं वो एंक्रोचर्स हैं। इनके इस मूव को देखा गया एंटी ट्राइबल, जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे कुकी, नागा और बाकी ट्राइब्स के द्वारा, कि ये एक एंटी ट्राइबल मूव है, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वनवासियों को ही एंक्रोचर्स, जो कि फॉरेस्ट लैंड को एंक्रोच कर रहे हैं। मार्च 2023 को एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ जिसमें 5 लोगों की इंजरी हुई, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए। ये जो क्लैश हुआ था ये हुआ था टॉमस ग्राउंड, कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए थे एक रैली निकालने के लिए अगेंस्ट एंक्रोचमेंट ऑफ ट्राइबल लैंड इन द नेम ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको यहाँ बताते चलें कि इन प्रोटेस्टर्स का ये कहना था कि जो ट्राइबल लैंड है हमारी, गवर्नमेंट इसको एंक्रोच कर रही है, यानी कि ट्राइबल लैंड को ख़त्म कर रही है रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम पर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पे। इनका ये कहना था कि हम इस जगह पे, इस लैंड पे, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ये जो लॉज बने हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन एक्ट्स के बनने से पहले हम इन एरियाज़ में रह रहे हैं, तो हमारे राइट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इन लॉज से। और क्योंकि हम यहाँ पे पहले से रह रहे हैं तो हमारे ही राइट्स हैं और हम यहाँ पे जिस तरह चाहें उस तरह रह सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता कि वो आके हमें हमारी ही लैंड से निकाले। और एक एंटी ट्राइबल मूव है, बीजेपी गवर्नमेंट एंटी ट्राइबल है, एंटी माइनॉरिटी है, और इसी के कारण ये लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। अब आपको बताते चलें कि जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया था कि कुकी इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं म्यांमार से जो भगाए हुए, वो यहाँ पर आकर पॉपी फार्मिंग करते हैं हिल डिस्ट्रिक्ट्स में। वहाँ पे काफ़ी सारे नए गांव बन चुके हैं हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी बताती है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी बताती हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे वहाँ पे इलीगल गांव बस चुके हैं जो म्यांमार से नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। और इन इलीगल जो रातों रात वहाँ पे गांव वहाँ पे खड़े हो गए हैं और इन गाँवों में इलीगल पॉपी फार्मिंग होती है, जिसके कारण कि स्टेट का बहुत नुकसान होता है। स्टेट में तेज़ी से क्राइम रेट बढ़ रहा है और क्योंकि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है तो इसके कारण यहाँ पे स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो सकती है, क्योंकि जो इलीगल पॉपी कल्टीवेटर्स हैं वो वहाँ पे हेरोइन की तस्करी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, और इसके कारण इन सब का जो पैसा होता है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है और भारत का इससे बहुत नुकसान होता है और हो भी सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिंजेंट स्टेप उठाए और जो इलीगली वहाँ पर रह रहे थे उनसे लैंड खाली करवाने की ट्राई की। हालांकि उनका यह मूव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जो कुकीज़ इंडिया के हैं या जो कुकीज़ बाहर के हैं उनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल यूनिटी है, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका ट्रेडिशन और कल्चर एक तरह से सेम ही है। तो उन कुकीज़ ने ये बोला, जो भारत के कुकीज़ भी थे वो भी उनके साथ हो गए और उनका कहना था कि ये एक एंटी ट्राइबल मूव है। और इसमें एक रोल चर्च का भी आता है। चर्च ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ को इग्नाइट करा और ये बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो एंटी ट्राइबल और एंटी माइनॉरिटी है, जिसके कारण लोगों के राइट्स छीने जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम आपको छोटी सी बात बताते चलें, नागालैंड में जो 95% से ज़्यादा लोग हैं वो ट्राइबल्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट अभी भी उन सबको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिलता है। और वही माइती पैटिशनर जो हिंदुज़म में कन्वर्ट हुए थे आज से नहीं, लगभग सदियों पहले, उनको यह स्टेटस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक तरह से विरोधाभास सामने आता है इंडियन स्टेट का, कि जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं उन्हें तो आप एसटी के सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, बट जो हिंदुज़म में है या किसी और रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उनको आप एसटी का स्टेटस डिनाई कर रहे हैं, जिसके कारण कम्युनिटीज़ में और ट्राइब्स में लड़ाइयाँ होना स्वाभाविक ही है। तो मार्च 2023 में ही मणिपुर कैबिनेट ने विड्रॉ कर लिया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सीज फायर एग्रीमेंट, जो उन्होंने साइन किया था कुकी नेशनल आर्मी के साथ और जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ। ये दोनों जो हैं
ये आतंकवादी संगठन है जो कि एक कुकीलैंड नाम की इमेजिनरी स्टेट बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इमेजिनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका ये सपना पूरा तो हो नहीं पाएगा, इमेजिनेशन रहेगी, इसलिए इसे इमेजिनरी बोलते हैं। तो एक इमेजिनरी स्टेट बनाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, जिसमें कि ये बोलेंगे कि हमने इंडिया के मणिपुर से और म्यांमार से एरिया को अलग करके एक क्रिश्चियन कंट्री बनानी है जिसका नाम कुकीलैंड होगा। वही ग्रेटर नागालैंड की तरफ से एक और क्रिश्चियन कंट्री कुकीलैंड बनानी है। तो इनकी जो कुकी कंट्री होगी, इसी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इनके साथ 2020 में एक सीज़ फायर ऑपरेशन साइन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। पर बाद में ये जो सीज़ फायर ऑपरेशन था, इसको अभी 2023 में आके मणिपुर गवर्नमेंट ने इसको ऑपरेशन सीज़ फायर को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जो इलीगल जो कुकीज़ थे वो आ रहे थे और इनके पास काफ़ी हाईटेक वेपनरी भी थी, जिसके कारण जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको इनसे लड़ाई करने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी, इनके सामने करने में सीज़ फायर ऑपरेशन के कारण। और इसीलिए गवर्नमेंट ने सीज़ फायर ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एक खुला हाथ दे दिया कि आप जाइए और इस मैनेस को साफ़ कीजिए और इस गंदगी को साफ़ करके स्टेट को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो एज़ पर द गवर्नमेंट फिगर्स ऑफ मणिपुर, इन वॉयलेंट क्लैशेस में लगभग 60 पीपल की डेथ हुई थी, 250 से 300 लोग जख्मी हुए थे, 1700 घर जलाए गए थे और 90,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हुए थे। तो ये काफ़ी बड़े स्केल पे वायलेंस हुई थी और उस वायलेंस को बचाया जा सकता था अगर गवर्नमेंट जो थी पहले से ही स्ट्रिक्ट होती, एक स्ट्रिक्ट विजिल रखा जाता और जो एक तरह से जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने जो मार्च निकाला था, उस मार्च को अगर रोक दिया जाता, या उस टाइम पे जब काफ़ी सारी अफवाहें चली कि चर्च जला दिए या मंदिर जला दिए, ऐसी अफवाहों को अगर रोक लिया जाता तो काफ़ी कुछ कंट्रोल किया जा सकता था। और स्पेसिफिकली क्योंकि हिल एरियाज़ में कुकीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो वहाँ पे माइतीज़ को बहुत मारा गया और उनको भगाया भी गया वहाँ से। अब हम आपसे कुछ वीडियो शेयर करेंगे, जैसे ही हम इस वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ एक वीडियोज़ हम अटैच करेंगे, तो आप खुद देखिए और सुनिए उन माइतीज़ की बात कि उनके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ। अतो मणिपुर दा लेबा कुकी ने तौबा खोय पियंगेबा कइदोबगे बर्मा दगी लाबा कुकी यावरी नो बसला या नक्सलगा खोय बुहात केन लोइना खलायबा मोइना इंडिया गवर्नमेंट कइदौ लेगे हाबा बर्मा दगी लाबा कुकी जिंगना सपोर्ट तौरगांदा बैतै मचा हानबा तौबिसदा इंडिया गवर्नमेंट करी या लेगेबा ताइना क्वाइदगी थमो सोपा हाइदारे तो सही ट्राइब थैत मंग ngaइरिबा नुपी मचा अमा इकौ बुलाम हाइदा मोय बोर्डिंग ने थमे बोर्डिंग ने थमबदा नुंगदांग चखरो ने थादु पिरि हे अंगांग तो यूम कई लोइना यूम कई मई थादु पिरे ममा मपा लोइ चेनगरे मतोन अंगाव बिसादना अहिंग नुंगिन नुंगदांग चुपा छोरो ता कुचिन चटले बेंगो अदो हुजिसु मिकप मिरा खोल ताबे यादे मंगोंदा वांदा तो पाकतना मोय दि टेररिज्म पूरा टेररिज्म ने अब मोयना खुदा तौरइ जेंदा छे अदो भारेबा तौरो अबा अदो मणिपुर दा लेबा कुकी ने तौबा खोय पियंगेबा कइदोबगे बर्मा दगी लाबा कुकी यावरी नो बसला या नक्सलगा खोय बुहात केन लोइना खलायबा मोइना इंडिया गवर्नमेंट कइदौ लेगे हाबा बर्मा दगी लाबा कुकी जिंगना सपोर्ट तौरगांदा बैतै मचा हानबा तौबिसदा इंडिया गवर्नमेंट करी या लेगेबा इंडिया गवर्नमेंट सु फंक्शन न माले इंडिया गवर्नमेंट कुकी सपोर्ट तौरिनो की मिसम जागेबा असामे जरा कुकी फोटो के लेनो अकोय हातो खरो अकोय हातो खरो मोइ लाए समय थंगा बैसिन गसु मोइना हुआ असामे बन्ना हालिबा कोई करी जारगा नोय हातो खरो अकोय लाए ये अकोय लाए ना छिपाई लाए कोइ हराव तो खोले अतोला कुकी नारो ने संख्या लगा मोइ मतुंदे लइरे मुका अता को कइ दुनो अब कोइ की मिसम जागेबा मोइना अकोय छिपाई दिन नगरा सतरा कुकी नारो दिन नगरा अब कोइ छिपाई मिला ला या कोइ खुलाई जाई कोई तन मोइ लंदरे बगसी अकोय जुम बामदे सना बामदे लुपा बामदे अकोय जोंgai बामे कोई सासा यूम जो लेते रहा हिंगो जो लेते काय वैसे कहा था कोई ले दोनों बा कोई काय तो पाई दोनों बा अभी नोंग में पियो बा कोई नोंग में पियो बा सीधा सीधा लगे अब कोई हिंग में बांध रहे खुलाई भी पियो इस वीडियो को अंत करने से पहले
हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट, आप अपने उन राइट के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, कोर्ट्स में जाइए, उसके लिए पिटिशंस फाइल कीजिए। बट वायलेंट प्रोटेस्ट किसी भी चीज़ का हल नहीं है। वायलेंट प्रोटेस्ट से सिर्फ आपका भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा, और फाइनेंशियल और उससे जान माल की भी बहुत हानि होगी। इसीलिए जो कुछ भी होगा सोच समझ के चीज़ें कीजिए, अफवाहों पे ध्यान मत दें। और इसी मैसेज के साथ अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।